नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन और कफ दोष का क्या संबंध है। डिप्रेशन, उदासी, चिंता एक कैसे कफ दोष को बढ़ाती है और 10 कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो दोस्तों उदासी और डिप्रेशन के बिगड़ने के कारण होती है। आज की वीडियो में हम दोस्तों इसी पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि आज का ये टॉपिक अगर आप समझ गए तो आप अपने आप को इन 10 बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर मन भारी रहता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो आप समझ लीजिए आपके शरीर का कफ दोष बिगड़ चुका है, कफ दोष बढ़ रहा है। दोस्तों, हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है, उदासी केवल मन की बात नहीं है, यह शरीर में कफ का जमाव है। आयुर्वेद में कहा गया है, दुख और शोक से कफ बढ़ता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, दुख में हैं, शोक में हैं, इस समय शरीर में कफ दोष बढ़ता है, बढ़ने लगता है। और फिर दोस्तों क्या होता है, तो शरीर में कई सारी गंभीर समस्याएं होती हैं। तो चलिए हम उस पे बात कर लेते हैं और फिर कफ दोष से निकलने का आसान सा उपाय समझाते हैं। तो दोस्तों, शरीर में पहले क्या क्या होता है। शरीर में भारीपन होता है। जब आप सुबह उठते हैं, उठने में आलस, थकान और खखार आना, आप देखेंगे कफ आ रहा है, तो समझ लीजिए ये जो आपकी चिंता, डिप्रेशन है, ये आपके कफ दोष को बिगाड़ रही है। दूसरा है वजन का बढ़ना। अगर आप कम खा रहे हैं तो भी आपका वजन बढ़ रहा है। सिर्फ खाने से वजन बढ़ने का संबंध नहीं है। ये जो उदासी है, डिप्रेशन है, ये आपके कफ दोष को बढ़ा रहा है। और कफ दोष क्यों बढ़ रहा है? जब आप उदासी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो उस समय आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जो कुछ भी आप खा पी रहे हैं वो सही तरीके से बर्न नहीं होता है। और क्या होता है, सर्दी, खांसी बार बार आपको अपनी चपेट में ले लेती है, बलगम बनेगा, एलर्जी होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप टेंशन में हैं, आपके शरीर का कफ दोष बिगड़ चुका है। इसके बाद आपके उदासी पाचन तंत्र को मंद कर देती है। जब आप उदासी में होते तो आप देखेंगे आपको भूख ही नहीं लगेगी। एक बार खा लेंगे फिर दोबारा खाने की इच्छा नहीं करेगी। अगर यही उदासी, डिप्रेशन, चिंता लगातार बनी रहे तो दोस्तों मानसिक संतुलन भी खराब हो जाता है। मानसिक संतुलन खराब हो जाता, फिर आपको नींद नहीं आएगी। नींद ना आने के कारण आप अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर हील नहीं कर पाता। नींद दोस्तों हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। जितने गहरी नींद में आप सोते हैं, ये आपका शरीर उतनी ही गहराई के साथ अपने आप को क्लीन करता है। हमारे बॉडी की बायोलॉजिकल टाइम सेट होती है, सर्केडियन रिदम सेट होता है, इसलिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तब आपका मन शून्य हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है, रुचि खत्म हो जाती किसी काम में, आपका कहीं मन नहीं लगता है, आप बैठे कहीं और हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। और इसके चलते 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 क्या होता है, लंबी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड का बिगड़ना, डिप्रेशन, मानसिक रोग होने के डर बढ़ जाते हैं। उदासी दोस्तों रोकी नहीं जाती है। उदासी रोकी नहीं, ये दोस्तों अपने आप हो जाती है, जमा होती है और रोगों का बीज बनती है।
इसीलिए हमें उदासी नहीं लाना चाहिए, चिंता डिप्रेशन बिल्कुल नहीं चल करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। तो इसको दूर करने के यानी कफ संतुलन को दूर करने के कुछ आयुर्वेदिक नियम हैं, हमें उसे आज से अभी से अपना लेना चाहिए। पहला नियम है, सुबह देर तक बिल्कुल ना सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त वैसे तो दोस्तों 4 बजे से 5 बजे का बीच होता है, लेकिन 5 बजे तक जरूर बिस्तरा छोड़ दीजिए। उठने के बाद तुरंत किचन में जाइए, बासी मुंह को बिना धुले हुए 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी। दोस्तों जब आप सुबह सुबह बासी मुंह 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं, इससे शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है, पेट पर प्रेशर बनता है, आपका पेट साफ होता है, गैस एसिडिटी को दूर करने में मदद करती है, कफ दोष को संतुलित करने में मदद करती है। 1 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद अब आप दोस्तों डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज गति से 4 से 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। वहीं बैठ करके सूरज की धूप में मिट्टी पे बैठ करके दोस्तों कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे दोस्तों आपका शरीर एनर्जेटिक होगा, और जब आप सुबह सुबह मिट्टी से जुड़ते हैं तो आपका शरीर अपने आप को हील करता है। शरीर से दोस्तों इन्फ्लामेशन खत्म होती है, ऊपर से जो सूरज की धूप हमारे शरीर पर पड़ती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। सूरज की धूप में विटामिन डी होता है, जिससे हड्डियां मजबूत और स्ट्रांग बनती है। तो वहीं पे हमें 1.5 से 2 घंटे सूरज की धूप में बिताना चाहिए। ऐसा रोज करते हैं तो दोस्तों आपके जो कफ दोष बढ़ा हुआ वो शांत होगा, संतुलित होगा। फिर घर पे आइए, अगर आप चाय कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो चाय कॉफ़ी को छोड़ दीजिए, उसके स्थान पे अदरक पानी पीजिए। अदरक पानी बनाना बहुत ही आसान है, उसमें 1 से 2 काली मिर्च डाल दीजिए, उसी में कुछ दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए, तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, उबाल करके पीजिए। दूध चीनी मत डालिएगा, अगर मीठा पसंद है आपको थोड़ा सा देसी गुड़ डाल लीजिए, इसे पीजिए। अगर आपको डायबिटीज ब्लड प्रेशर है तो अदरक पानी के पीजिए। इसके साथ साथ आप कभी कभी दोस्तों मेथी दाना का पानी पीजिए। अगर आपको गैस एसिडिटी बनती है तो गैस एसिडिटी बनने के लिए कभी जीरा पानी, कभी सौंफ पानी, कभी धनिए का पानी पीजिए। ये सब करना है। और उसके बाद दोस्तों रात का खाना सूरज डूबने के पहले खाइए। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ मत खाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका शरीर अपने मूल रूप में वापस आएगा, शरीर का वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। कफ दोष को बढ़ाने वाले कुछ चीजें उनका सेवन नहीं करना है, जैसे कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना है, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल बिल्कुल नहीं लेना है। इन चीजों से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी है। ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे और आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा।